हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में हम लोगों ने प्रकाश से संबंधित, परावर्तन से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हम लोगों ने देख लिया। चिन्ह परिपाटी ऑलरेडी हम लोग देख लिए, पर दर्पण फार्मूला क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले देख ली है। अब इस क्लास में हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है, हालांकि हमने केवल प्रकाश के परावर्तन से संबंधित इसमें हमने न्यूमेरिकल लिया है। ठीक है, न्यूमेरिकल को हिंदी में बोला जाता है अंकिक प्रश्न। न्यूमेरिकल को हिंदी में बोला जाता है अंकिक प्रश्न। आप लोग अपने बुक के पिछले हिस्से में देखेंगे तो वहाँ अंकिक प्रश्न लिखा हुआ रहता है, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमेरिकल। तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि न्यूमेरिकल को किस तरह से बनाया जाता है, बहुत आसानी से आसान तरीके में, और हर कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। एक एक कंसेप्ट को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल क्या होता है, कैसे किस तरह से बनाया जाता है, सब हम लोग देखते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल की अगर बात किया जाए तो न्यूमेरिकल यह एक प्रकार की भाषा से संबंधित प्रश्न होते हैं जिसमें कुछ अंक भी निर्धारित किए जाते हैं। और न्यूमेरिकल कहने का मतलब है कि देखिए, जैसे दर्पण से संबंधित फोकस दूरी, वस्तु दूरी दिया रहता है, और उसको हम लोग समझते हैं कि इसका अगर फोकस दूरी दिया है, वस्तु दूरी दिया है, तो प्रतिबिंब दूरी कैसे निकालेंगे। फोकस दूरी दिया है, प्रतिबिंब दूरी दिया है, वस्तु दूरी दिया है, तो इसका हम लोग आवर्धन कैसे निकालेंगे। आवर्धन का मतलब होता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई दर्पण हो गया, अवतल दर्पण है ये। अब इसके प्रधान अक्ष पे अगर कोई वस्तु रखा जाए 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर जिसका हाइट हो, और इसका प्रतिबिंब अगर बनता हो मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, तो इसका आवर्धन का मतलब होता है इसमें कि कितना वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा है। तो वस्तु की अपेक्षा ये कितना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है, तो 2 गुना जो है ये आवर्धन हो जाता है। जिस तरह से हाइट को हम लोग सेंटीमीटर में, मीटर में, फीट में लिखते हैं, उसी तरह से आवर्धन के लिए भी लिखा जाता है, लेकिन उसमें आवर्धन के लिए कोई मात्रा नहीं होती है। आवर्धन के लिए कोई मात्रा नहीं होती है, ना ही सेंटीमीटर, मीटर, फीट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आवर्धन मात्रकहीन होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें अगर बात किया जाए, न्यूमेरिकल की अगर बात किया जाए, यानी आंकिक प्रश्न की अगर बात की जाए, तो आंकिक प्रश्न किस प्रकार के होता है, तो देखिए, अभी हम लोगों ने शुरू से सिंपल प्रश्नों को देखेंगे। जैसे यहाँ एक प्रश्न लिए हैं, एक गोलीय दर्पण, यहाँ देखिए, एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है और फोकस दूरी पूछ रहा है। तो इस ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके आंकिक प्रश्न में, यानी न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक बात इसमें ध्यान दीजिए कि गोलीय दर्पण कह रहा है, इसमें कोई फिक्स दर्पण नहीं दिया है, अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण नहीं दिया है। गोलीय दर्पण कह रहा है, और इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है ये 24 सेंटीमीटर होती है। यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना होती नहीं है, दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए पहले लिखना पड़ता है, जो जो दिया है उससे लिखना पड़ता है गिवन मी, यानी कि दिया गया है क्या चीज़, आर का मान दिया गया है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान दिया गया है कितना, 24 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या का मान दिया गया है कितना, 24 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकल लेंथ पूछ रहा है तो फोकस दूरी के लिए एक फार्मूला होता है। हम लोगों ने एक वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में एक संबंध जानते हैं, जिसे क्या कहता है, R बराबर 2F होता है, या F बराबर R/2 सिद्ध किया जाता है। तो इसे लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिसमें फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। यानी कि फोकस दूरी कितना होता है, वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। तो इसमें लिखेंगे सूत्र द्वारा क्या लिखना होता है, R बराबर होता है क्या चीज़, 2F। R बराबर 2F। ये आपके एग्जाम में सिद्ध करने के लिए भी देता है, 2 नंबर में देता है ये आपके एग्जाम में सिद्ध करने के लिए। ठीक है, इस तरह से अगर फोकस दूरी की बात किया जाए तो फोकस दूरी भी हम लोग निकाल सकते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा, 2। R बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए, R का मान दिया है कितना, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दिया है। R का मान दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर दिया है। फोकस दूरी पूछ रहा है, तो इसमें 24 के बट्टा में 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। फोकस दूरी हम लोगों का कितना आ जाएगा, यानी कि फोकस दूरी का मान कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हम लोगों का गोलीय दर्पण की फोकस दूरी।
आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की जिसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध में हम लोग जानते हैं कि ये एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। नहीं तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के 2 गुना होता है। तो इस तरह से इस सूत्र द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2, यानी कि इधर एफ जो है 2 के साथ गुणे में है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब देखिए, आर का मान दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। आर का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, बट्टे का 2 है तो 2, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा, 12। अब ये किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। फोकस दूरी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, इसी तरह के और भी प्रश्न पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल में, अंकित प्रश्न में। जैसे यहाँ पे देखिए एक और दिया है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी निकाले और इसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर दिया है। एक उत्तल दर्पण इसमें दिया है, हालांकि गोलीय दर्पण नहीं दिया है। अब गोलीय दर्पण का एक भाग दे दिया है, उत्तल दर्पण दे दिया है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, ये आप लोगों को बताया गया है पहले ही। तो अब देखिए, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण है, क्या है, एक उत्तल दर्पण है। इसको क्या बोलेंगे, जब किसी दर्पण को अंदर से कलई कर दिया जाता है तो इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। अब ये क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 36 सेंटीमीटर है। यानी कि दिया है, हल में जब हम लोग करेंगे, जब इसका उत्तर लिखेंगे तो हम लोगों को हल में लिखना पड़ेगा, आंसर में लिखना पड़ेगा गिवन मी, यानी कि दिया है हमें, क्या दिया है, तो वक्रता त्रिज्या हमें दे दिया है कितना, 36 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया है, 36 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 36 सेंटीमीटर है। यानी कि इसका भी क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। अब देखिए, उत्तल दर्पण ये जो है, ये उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 36 सेंटीमीटर है। अब इसकी फोकस दूरी हमें निकालनी है। यह है उत्तल दर्पण, इसका इसे ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी हमें निकालनी है। तो अब देखिए, हम लोगों ने पिछले ही देखा था, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में एक संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है, उसे क्या कहा जाता है, r बराबर 2f। उसे क्या कहता है, r बराबर 2f। यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के कितनी होती है, 2 गुनी होती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग f का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। इस तरह से r कितना है हम लोग का, 36 सेंटीमीटर, और बटा का 2। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे कि f का मान कितना हो जाएगा, ये कट करके एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, 18 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। अब देखिए, चूंकि उत्तल दर्पण का फोकल लेंथ धनात्मक होता है, इसको हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी में समझे हैं। ठीक है, फोकस दूरी का उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, जिसे हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी में समझे हैं। अगर चिन्ह परिपाटी आप नहीं देखे हैं, चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, नहीं तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आने वाली है। हम साफ साफ कह दे रहे हैं, न्यूमेरिकल ये समझ में नहीं आने वाली है। इसके पहले वाला वीडियो जो हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो जो देखे हैं, ये चिन्ह परिपाटी, ये इसकी वीडियो आप जा करके एक बार जरूर देख ले, फिर इस न्यूमेरिकल को देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसमें हमने बताया है उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, यहाँ देखिए, यहाँ उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमने बताया, ये क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या आया है, यहाँ पे धनात्मक आया है। फोकस दूरी कहने का मतलब, धनात्मक का क्या मतलब, ये जो 80 सेंटीमीटर है, जो 18 सेंटीमीटर है, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में है। इस तरह से उत्तल दर्पण की ये फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक अवतल दर्पण जिसके सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, ये बताइए। एक अवतल दर्पण दिया है, कह रहा है एक अवतल दर्पण है,
एक अवतल दर्पण जिसके सामने अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि इसके अक्ष पर कितना दूर, 10 सेंटीमीटर के दूरी पर वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि वस्तु दूरी दे दिया है, वस्तु दूरी कितना दूरी दिया है, वस्तु दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, जो कि कितना गुना है, 3 गुना है। यानी कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये जरूरी है कि प्रधान अक्ष के नीचे ही बनेगा, क्योंकि वास्तविक और उल्टा हमेशा प्रतिबिंब जो होते हैं प्रधान अक्ष के नीचे ही बनते हैं। तो ये जो नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, इसके कितना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है। कितना बन रहा है, 3 गुना, वस्तु के अपेक्षा 3 गुना प्रतिबिंब बन रहा है। इस तरह से जब हम लोग हल करेंगे, जब उत्तर हम लोग लिखेंगे, तो उत्तर में हम लोगों को लिखना पड़ेगा, उत्तर में हम लोगों को लिखना पड़ेगा गिवन मी, यानी कि क्या दिया है ये तो पहले लिखना ही पड़ेगा आपको। क्या दिया है, क्या निकालना है, ये आपको पहले लिखना पड़ेगा। जैसे u, अब देखिए वस्तु दूरी को हम लोग u से लिखते हैं, वस्तु दूरी को हम लोग u से लिखते हैं, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से लिखते हैं, फोकस दूरी को f से लिखते हैं, स्मॉल f से, फोकस को बड़े F से लिखते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब पहले की वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। अब यहाँ अगर वो सब चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये देखिए ये कोई वस्तु है, ए बिंदु पर कोई वस्तु है जो कि 10 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम लोग वस्तु दूरी को क्या लिखते हैं, u लिखते हैं, और u की मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। u का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। अब आप कहिएगा कि हमने -10 लिखा है, तो ऐसा क्यों? तो देखिए अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो अथवा कोई लेंस हो, उसमें वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह परिपाटी में हम लोगों ने देखा है कि प्रकाश जिधर से आता है वो प्रकाश के विपरीत दिशा माना जाता है, और विपरीत दिशा हमेशा निगेटिव होती है, विपरीत दिशा हमेशा निगेटिव होती है। अगर हम फिर से कह रहे हैं, अगर आपने उस चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ देखिए अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में भी हमने ये वस्तु दूरी जो है, अवतल दर्पण में भी फोकस दूरी, वक्रता के ये, इसके अलावा वस्तु दूरी जो है ये क्या होता है, वस्तु दूरी निगेटिव होता है। इसमें भी उत्तल दर्पण में देख सकते हैं वस्तु दूरी हमने निगेटिव बताया है, उत्तल लेंस में भी देख सकते हैं वस्तु दूरी निगेटिव है, इस अवतल लेंस में भी देख सकते हैं वस्तु दूरी क्या है, निगेटिव है। यानी कि दर्पण हो अथवा लेंस हो, किसी में भी आपका वस्तु दूरी क्या होता है, निगेटिव ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि वस्तु दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए ये 3 गुना जो है ये आवर्धित प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब की दूरी अथवा प्रतिबिंब की हाइट नहीं है, हालांकि हाइट है लेकिन पूरा फिक्स नहीं है, वस्तु की अपेक्षा 3 गुना है। इसको हम लोग लिखेंगे यम में, क्योंकि आवर्धन को हम लोग एम से ही सूचित करते हैं। ठीक है, और इस यम भी जो है ये माइनस ही होगा, कितना, 3। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, उल्टा है। इसके अलावा भी ये अवतल दर्पण का ये प्रतिबिंब है। इस तरह से आवर्धन जो होगा इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा। अब हम लोग का रेडी हो गया है। अब देखिए फार्मूला, एक आवर्धन का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि आवर्धन सूत्र से, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आवर्धन सूत्र से, आवर्धन, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, आवर्धन सूत्र से। अब आवर्धन की फार्मूला क्या होती है, तो अवतल दर्पण में एम बराबर हम लोग जानते हैं कि माइनस का भी बटा का यू होता है, और इसको हम लोगों ने सिद्ध भी किया है, 10th और 12th दोनों में ये सिद्ध किए हैं। ठीक है, तो एम बराबर हो जाता है माइनस का भी बटा यू। अब देखिए एम का मान दिया है माइनस का 3 सेंटीमीटर, और माइनस का भी है तो माइनस का भी, क्योंकि प्रतिबिंब निकालना है हम लोगों को। और देखिए बट्टा का यू का मान कितना दिया है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, माइनस का कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए एक माइनस से ये एक माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये एक माइनस से ये एक माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 3 सेंटीमीटर बराबर भी बटा 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, माइनस का 3 सेंटीमीटर बराबर भी बटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस का 3 सेंटीमीटर बराबर भी बटा 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको भी का मान अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा,
माइनस का 30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब दूरी हम लोगों का निकल जाएगा कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर वस्तु को 10 सेंटीमीटर पे रखा जाए तो इसका 3 गुना आवर्धित जो प्रतिबिंब बनेगा इसकी दूरी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। यानी कि वस्तु दूरी अगर 10 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब दूरी कितना होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने लिखा है भी का मान माइनस में 30 डिग्री लिखा है। अब माइनस में 30 सेंटीमीटर लिखे हैं तो आप ये मत समझिएगा कि ये जो दूरी होगी ये माइनस में 30 सेंटीमीटर है, बल्कि ये माइनस में ना होकर के केवल दूरी ही आपका 30 सेंटीमीटर है। दूरियाँ या हाइट कभी भी माइनस में नहीं होती है, इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए। हर वीडियो में हम ये बात बोलते हैं, दूरियाँ कभी भी माइनस में नहीं होती है। आप कहिएगा कि आप तो लिखे हैं माइनस में यहाँ पे, तो इस माइनस का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक है, उल्टा है और प्रधान अक्ष के क्या है, नीचे है। प्रधान अक्ष के क्या है, नीचे है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग देखते हैं कि प्रधान अक्ष के ऊपर की वस्तु पॉजिटिव होती है, नीचे की वस्तु निगेटिव होती है। तो यहाँ अगर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब बन रहा है तो कहाँ बन रहा है, प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर से बोल रहे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके उस चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को देखते हैं। है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। एक वस्तु के प्रतिबिंब का स्थिति का पता लगाएं, यानी कि देखिए क्या कह रहा है, अवतल दर्पण कह रहा है। एक क्या है, एक अवतल दर्पण है, एक क्या है, एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया फोकस, और इसकी फोकस दूरी जो है ये बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितना है ये, 15 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। इस अवतल दर्पण के फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो वस्तु रखी गई है इस फोकस दूरी के 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। जो वस्तु रखी गई है ये फोकस दूरी के कहाँ रखी गई है, 60 सेंटीमीटर पे रखी गई है। कहाँ रखी गई है, 60 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी गई है। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु दूरी 60 सेंटीमीटर है। अब आप इसको इमेजिंग मत कर लीजिएगा कि इतना 15 है तो इतना 60 कैसे हो जाएगा। हमने मान लिया है, आप भी मान लीजिए इसको कि ये 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु जो है रखा गया है। अब कह रहा है कि इसकी प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाए, यानी कि ऐसा एक अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और इसके प्रधान अक्ष पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वही हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए उत्तर में हम लोगों को लिखना पड़ेगा जो जो दिया है। ठीक है, उत्तर में हम लोगों को क्या चीज़ लिखना पड़ेगा, गिवन मी का मतलब दिया है, हमें दिया है। क्या क्या चीज़ दिया है, तो फोकस दूरी का मान दे दिया है। फोकस दूरी का मान दे दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का मान कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा वस्तु दूरी का मान दे दिया है कितना, 60 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी का मान कितना दे दिया है, 60 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो फोकस दूरी दिया है ना, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो हम लोग इसको मानेंगे माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्या, माइनस का 15 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी भी इधर है ना, तो ये भी माइनस का 60 सेंटीमीटर। इसके अलावा प्रतिबिंब पूछ रहा है, यानी कि भी का मान जो है ये पूछ रहा है कि भी क्या होगा, इसका प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए अब इसमें भी पूछ रहा है, यू दिया है, एफ दिया है, यानी फोकस दिया है। तो सिंपल हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे और इस पे हम लोग बना लेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी में देखा है, तो यहाँ लिखेंगे फिर दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1 का भी प्लस 1 का यू। यानी कि अगर अब देखिए फोकस दिया है, वस्तु दूरी दिया है, भी निकालना है ना, तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे और बराबर कर देंगे 1 का एफ, 1 का एफ। अब देखिए ये भी के साथ u प्लस में है ना, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ जो ये u है 1 का u, ये प्लस में है, इसको जब बराबर के इस साइड लाएंगे, फोकस के साथ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस का 1 का u। ठीक है, अब इस फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। जैसे देखिए 1 का भी, तो 1 का भी बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, और f का मान कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। माइनस का कितना है, 15 सेंटीमीटर।
माइनस का कितना है 15 सेंटीमीटर, और ये फिर माइनस है ना, और यू का मान कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, 1/60 है कितना में, माइनस में है। अब देखिए इसको हम लोग बना सकते हैं, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, दोनों कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो माइनस का 4, 15 से 60 में भाग करेंगे तो 4 होगा, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसके पास भी माइनस है और इसके पास भी माइनस है, तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस का निर्माण कर देंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस का निर्माण कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से इन दोनों का काम करने पर यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, 1 मिलेगा, और इस तरह से इन दोनों का जोड़ घटाव करने पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3/60, माइनस का 3/60, और इसको करने पर क्या मिलेगा 1/20, माइनस में क्या मिलेगा 1/20, यानी कि 1/v बराबर हो जाएगा 1/20, ठीक है। और इसको जब हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो v का मान हम लोगों को कितना मिल जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ये है आपकी पूरी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आपको एग्जाम में बनाना है। इसी तरह से बिल्कुल बनाइएगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब इसको समझते हैं कैसे। ये क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं, यानी कि प्रतिबिंब के बारे में बताना है, कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो अब आप इतने से ही सब कुछ आप बता सकते हैं। भी का मान जो है -20 सेंटीमीटर, इतने से ही आप सब कुछ बता सकते हैं। जैसे देखिए वस्तु दूरी रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पर, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर पर, प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेंटीमीटर पर माइनस का चिन्ह के साथ, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर का है तो इसका वक्रता केंद्र जो होता है, जिसको हम लोग C लिखते हैं, ये 30 सेंटीमीटर पे होगा। ये कितना पे होगा, 30 सेंटीमीटर पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो होती है ये फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए, C से लेकर के ध्रुव तक, तो इसमें का आधा दूरी फोकस, ये आधा दूरी क्या कहलाएगा, फोकस। आप इसको भी फोकस कह सकते हैं, इसको भी फोकस कह सकते हैं, और इन दोनों फोकस को जब जोड़ दीजिएगा तब बन जाएगा वक्रता त्रिज्या। यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर। तब समझिए कि अगर फोकस दूरी वक्रता केंद्र के आधा होता है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है 15 सेंटीमीटर है, तो दोगुना करेंगे तो 30 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या जिस बिंदु से होकर के ध्रुव तक होता है उसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो इस तरह से वक्रता केंद्र कितना पे होगा, 30 सेंटीमीटर पे होगा। वक्रता केंद्र कितना होगा, 30 सेंटीमीटर पे होगा। और इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये जो भी का मान -20 सेंटीमीटर है, मतलब कि 15 के बाद और 30 के पहले, 15 के बाद और 30 के पहले, यानी कहने का मतलब है कि फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में ये बन रहा है। ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में 20 सेंटीमीटर पे। कहाँ बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पे। अब आप खुद देखिए 30 के पहले और 15 के बाद बन रहा है या नहीं। 15 के बाद ही तो 20 आता है ना, और 30 के पहले आता है। तो अब आप कह सकते हैं यहाँ आसानी से कि अगर फोकस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के किसी बिंदु 60 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु को रखा जाए, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच, फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जो कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अब वास्तविक और उल्टा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो माइनस में आया है, भी का मान माइनस में आया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा भी का मान माइनस का 20 सेंटीमीटर है, तो माइनस का मतलब होता है कि प्रधान अक्ष के नीचे वास्तविक और उल्टा है। तो इस तरह से आप प्रतिबिंब का जो भी स्थिति प्रकृति होगी, आप सब कुछ इतने से ही आप बता सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका न्यूमेरिकल जो है या आंकिक प्रश्न जो है इस तरह से बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या किस तरह का दिया है। इसी टाइप का न्यूमेरिकल आता है आपके फिजिक्स में, प्रकाश का परावर्तन हो अपवर्तन हो, इसी टाइप का आता है। हालांकि इसमें दर्पण है, परावर्तन में दर्पण आएगा, अपवर्तन में लेंस आएगा। नाम तो वही रहने वाला है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस नाम वही रहने वाला है, बस दर्पण हो जाएगा, लेंस हो जाएगा, यही अंतर है। बाकी अंकिक प्रश्न आपका ऐसे ही आता है, और इसी तरह से बनाएगा तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक उत्तल दर्पण कह रहा है,
एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। दर्पण के अक्ष पर प्रधान अक्ष से दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। दर्पण के अक्ष पर प्रधान दर्पण के अक्ष पर दर्पण से वस्तु दूरी जो है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। दर्पण दूरी कितना है, वस्तु दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इस तरह से इसका क्या पता करना है, प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निकालें। फिर से वही प्रश्न, प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निकालना है। यानी कि एक उत्तल दर्पण दे दिया है, पहला वाला क्या था, अवतल दर्पण था। अब इसमें हम लोगों को उत्तल दर्पण देखना है। एक उत्तल दर्पण दे दिया है और कह रहा है इसका फोकस दूरी कितना है, इसका फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर है। इसका फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। इसका फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके प्रधान अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कहाँ रखा गया, क्या रखा गया, वस्तु। यानी कि यहाँ मान लेते हैं क्या है, 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे कोई वस्तु को रखा गया है, यहाँ पे कोई वस्तु को रखा गया है। अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो और वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखा गया हो तो इसका हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब। यानी कि आंसर के रूप में हमें लिखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया है, यानी कि गिवन में लिखना पड़ेगा हमें दिया है, क्या दिया है। तो देखिए यहाँ फोकस दूरी उत्तल दर्पण का दिया है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर और हम लोगों को निकालना है क्या चीज़, प्रतिबिंब दूरी या प्रतिबिंब के प्रकृति स्थान के बारे में हमें बताना है। तो अब दर्पण सूत्र से आप याद कीजिए 1/f बराबर होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है। अब इसमें से हमें प्रतिबिंब का निकालना है तो 1/v की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/f और ये प्लस है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/u, 1/u। इस तरह से अगर हम लोग v का मान निकालें, v का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1/f है ना और फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। अब ये उत्तल दर्पण है इसलिए उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है फोकस दूरी, जबकि उत्तल दर्पण का ये वस्तु जो होता है ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि वस्तु सब में ऋणात्मक होता है। इस तरह से ये फोकस दूरी धनात्मक में ही रहेगा 15 सेंटीमीटर और ये जो वस्तु दूरी है ये कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर माइनस में। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, उत्तल दर्पण में है, या किसी में भी हो तो माइनस में होता है। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे क्या चीज़, 1/15 और ये माइनस माइनस मिल करके हो जाएंगे प्लस और ये हो जाएगा 1/10। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे इनको डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 मिलेगा, बीच में प्लस है तो प्लस, इनसे इनको डिवाइड करने पर 3 मिलेगा, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ऐड करने पर कितना हो जाएगा 5 और बटा हो जाएगा 30 यानी कि 30। अब इनको डिवाइड करने से क्या मिल जाएगा, 1/6, क्या मिल जाएगा 1/6। अब देखिए ये धनात्मक नहीं, ऋणात्मक नहीं, ये धनात्मक है, यानी कि 1/v की बात किया जाए तो 1/6 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम कहें v का मान यानी प्रतिबिंब का मान क्या होगा, 6 हो जाएगा। प्रतिबिंब का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं धनात्मक में है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब दूरी कहाँ बनेगा, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये प्रधान अक्ष के ऊपर ही बनेगा, दर्पण से कितना दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये तो परावर्तित होकर के निकल जाएगा ना, बताइए, ये तो इधर और इधर निकल जाएगा तो इसका आभासी प्रतिबिंब ऊपर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ इसी बात को समझना है कि यहाँ प्लस आए माइनस आए तो ये दूरियों को माइनस या प्लस में कभी नहीं दर्शाता है, ये माइनस और प्लस ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है अथवा काल्पनिक है। अब देखिए जब माइनस आता था तो हम लोग वास्तविक लिखते थे, अब बताइए यहाँ प्लस आएगा तो अभी भी वास्तविक ही लिखेंगे क्या, फिर डिफरेंट क्या रह जाएगी। तो इस तरह से यहाँ जो प्लस का 6 सेंटीमीटर मिल रहा है हम लोगों को, ये 6 सेंटीमीटर ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है प्रधान अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, आभासी बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा सीधा बन रहा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि अगर वस्तु को 10 सेंटीमीटर पर रखा जाता है और इसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो दर्पण से सामने यानी आगे
6 सेंटीमीटर की दूरी पर और वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु कितना है 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कितना है 6 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि छोटा ही बनता है। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा किस तरह से बन रहा है, किस तरह से बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का। अगला प्रश्न कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। क्या रखी गई है? एक वस्तु रखी गई है। किससे? उत्तल दर्पण से। यहाँ देखिए ये क्या है? ये है एक उत्तल दर्पण। इसके कह रहा है कि उत्तल दर्पण की 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के फोकस दूरी निकालें। यानी कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी गई है जिसका दर्पण से कितना दूरी है? 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से कितना दूरी है? 20 सेंटीमीटर है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है 12 सेंटीमीटर पर। इसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बन रहा है 12 सेंटीमीटर पर। तब इस दर्पण की जो है फोकस दूरी निकालनी है। इस दर्पण की क्या निकालनी है? फोकस दूरी निकालनी है। अब देखिए अब क्या हो सकता है, तो यहाँ आंसर के रूप में यानी उत्तर के रूप में हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या चीज़? दिया है। क्या लिखना पड़ेगा? दिया है। उत्तल दर्पण में लिखना पड़ेगा। उत्तल दर्पण में दिया है क्या चीज़? तो वस्तु दूरी दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? फोकस दूरी हमें निकालना है। फोकस दूरी क्या करना है? निकालना है। अब बताइए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी तो धनात्मक होती है। ये हम लोगों ने पहले से ही देख लिया है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा जब सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो धनात्मक ही बनेगा। लेकिन वस्तु हर चीज़ में ऋणात्मक होता है, चाहे वो दर्पण हो अथवा लेंस हो। अब इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे कि फोकस दिया है, प्रतिबिंब दिया है, वस्तु दिया है। तो जब ये तीनों दिया है तो इसमें मुख्य रूप से फोकस के फॉर्मूला ही लगेगा, यानी कि दर्पण सूत्र लगेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र से क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब फोकस ही पूछ रहा है तो इसमें कोई चेंजिंग करने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब कह रहा है तो प्रतिबिंब कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और ये धनात्मक होता है तो धनात्मक ही हम लोग रखेंगे। ठीक है, अब देखिए और क्या है? ये प्लस है। वस्तु दूरी कह रहा है 20 सेंटीमीटर में है, लेकिन ये माइनस में होता है तो इसको हम लोग माइनस में रखेंगे। या अब देखते हैं 1/12 तो 12। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस और 1/20। इस तरह से अगर हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों का जो है एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका एलसीएम निकाल करके देख लीजिएगा, 60 होगा। ठीक है, अब देखिए 12 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 5 होगा यानी 5 होगा, और 5 में 1 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। अब यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है बीच में तो माइनस। अब देखिए 20 है तो 20 में 60 से डिवाइड करेंगे, 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा यानी कि 3 होगा। अब इसका देखा जाए तो ये क्या है? 2/60। 2/60। इसको और छोटा करेंगे तो हो जाएगा 1/30। 1/30 यानी कि जो हमें फोकस दूरी का मान मिलेगा 1/f बराबर, यहाँ हम लोग लिख लेंगे 1/f बराबर 1/30, यानी कि फोकस दूरी का मान हमें कितना मिल जाएगा? 30 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ये जो फोकस दूरी है प्लस में आया है। ये जो फोकस दूरी है ये धनात्मक है, 30 सेंटीमीटर धनात्मक है। और ये दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। तो आप बताइए कि जब हम लोग चिन्ह परिपाटी में देख रहे थे तो उसमें फोकस दूरी धनात्मक लिए थे या ऋणात्मक? तो उसमें धनात्मक होता है, और तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और धनात्मक आया भी है। तो ये हम लोग का फोकस दूरी का मान 100% करेक्ट है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर उत्तल दर्पण की वस्तु दूरी 20 सेंटीमीटर पर रखा जाए और प्रतिबिंब बनता है 12 सेंटीमीटर पर, तो फोकस कितना हो जाएगा उसका? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये एक रह गया है। छोटा छोटा वीडियो करके हम लोग सारे जितना भी न्यूमेरिकल हो सकेगा, जितना भी लो से लेकर के हाई क्वालिटी तक का सारे न्यूमेरिकल को हम लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है,
अब देखिए अगला प्रश्न क्या दे रहा है, एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि दिया है एक अवतल दर्पण, क्या दिया है, एक अवतल दर्पण दिया है और कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। यानी कि अवतल दर्पण पर कोई वस्तु रखा गया है और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 4 गुना बन रहा है। किसके अपेक्षा, वस्तु के अपेक्षा। वस्तु की अपेक्षा कितना बन रहा है, 4 गुना बन रहा है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, दर्पण से वस्तु की दूरी कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, दर्पण से वस्तु की दूरी कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, तब क्या करा है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि अब समझते हैं क्या क्या दिया है। उत्तर के रूप में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, तो गिवन में लिखना पड़ेगा, दिया है, क्या चीज़ दिया है, वस्तु दूरी दिया है -10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी दिया है कितना, -10 सेंटीमीटर। अब माइनस हम सीधे ले रहे हैं क्योंकि ये अवतल दर्पण है, वस्तु दूरी हर चीज़ में ऋणात्मक होती है, तो वस्तु दूरी हम सीधा ले रहे हैं। इसका अलावा क्या दिया है, कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की अपेक्षा 4 गुना, यानी कि प्रतिबिंब का मान नहीं दिया है, वो आवर्धन का मान दिया है, कितना, 4 गुना बन रहा है। कितना बन रहा है, 4 गुना बन रहा है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए एम का मान हम लोग केवल 4 रखेंगे। चूंकि ये अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब कौन सा बना है, वास्तविक बना है, इस वजह से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। इस वजह से क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। और पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। अब बताइए, फोकस दूरी पूछ रहा है और फोकस दूरी के लिए हमें भी की आवश्यकता होती है। हमें किसकी आवश्यकता होती है, भी की आवश्यकता होती है। तो भी हमें निकालना पड़ेगा इस तरह से, भी का मान भी हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए, चूंकि आवर्धन दिया है तो आवर्धन वाला फार्मूला भी हम लोग इसमें यूज करेंगे। जैसे यम का मान, यम का जो मान दिया है, किया दिया है, यानी कि आवर्धन क्षमता हम लोग सीधे लिखेंगे कि आवर्धन फार्मूला से, मैग्निफिकेशन फार्मूला से, ठीक है, आवर्धन फार्मूला, आवर्धन सूत्र से क्या लिखेंगे, आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र से क्या होता है, एम बराबर माइनस का भी बटा यू। ये दर्पण में होता है, ये ऋणात्मक दर्पण में होता है, लेंस में धनात्मक हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। इसका एम का मान कितना है, -4 और माइनस भी हमें निकालना है और यू का मान -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 में भी से गुणा होगा तो भी, और 10 में 40 से गुणा होगा तो 40, और ये माइनस का माइनस, यानी कि प्रतिबिंब दूरी तो हमें मिल गया कितना, 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी कितना मिल गया हमें, 40 सेंटीमीटर। अब इस तरह से प्रतिबिंब जब हमें मिल गया 40 सेंटीमीटर, जब प्रतिबिंब हमें मिल गया 40 सेंटीमीटर और वो भी किस में, माइनस में, मतलब ये तो साफ हो गया कि प्रतिबिंब जो है क्या है, वास्तविक है, उल्टा है। अब इस तरह से जब फोकस दूरी को निकालना होगा तो लिखेंगे पुनः दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, पुनः क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v और 1/u प्लस में। अब चूंकि फोकस बाहर है तो बाहर ही रखेंगे और इसी का मान हमें निकालना है। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए भी का मान दिया है 1/40 सेंटीमीटर माइनस में, और प्लस है तो प्लस, यू का मान दिया है -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे, अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि इसके पास माइनस है। इससे डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा और ये भी माइनस में होगा क्योंकि इसके पास भी क्या है, माइनस है। और दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, -5/40, यानी कि -1 बटा कितना हो जाएगा, 8। माइनस में कितना हो जाएगा, 1/8। अगर इसकी बात करें तो 1/f का मान कितना मिल जाएगा हमें, 1/8 के बराबर माइनस में। यानी कि इस तरह से अगर हम बात करें तो फोकस दूरी का मान मिल जाएगा कितना, माइनस में 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर अवतल दर्पण के
किसी बिंदु ए पर वस्तु को रखा गया है और ये वस्तु की दूरी दर्पण से जो है 10 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब अगर 4 गुना बन रहा है तो इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी, माइनस में होगी। ठीक है, कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा, माइनस में होगा। और प्रतिबिंब कितना होगा इसका? 40 सेंटीमीटर का होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा। ठीक है, देख सकते हैं 40 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर दूरी जब बढ़ेगी तो प्रतिबिंब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वैसे भी अगर प्रतिबिंब का निर्माण में समझे होंगे तो ये इसका फोकस दूरी कितना है? 8 सेंटीमीटर का है। इसका फोकस दूरी कितना है? 8 सेंटीमीटर का है। और अगर वस्तु को देखा जाए तो ये कितना है? ये 10 सेंटीमीटर पर वस्तु है। ये वस्तु कितना है? 10 सेंटीमीटर पर है, जबकि फोकस दूरी इसका कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी जब 8 सेंटीमीटर है मतलब साफ है कि वक्रता त्रिज्या जो है 16 सेंटीमीटर का होगा। फोकस दूरी अगर 8 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। और आप एक बात बताइए, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहता है वस्तु तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ देखिए ये प्रतिबिंब बन ही रहा है। प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इधर तो अनंत हो जाएगा ना, अब वक्रता केंद्र के बाद तो अनंत हो जाएगा। और ये वक्रता केंद्र और ये फोकस, तो देखिए प्रतिबिंब भी सही है, मान भी हम लोगों का सही है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।